हेयर इज़ द मोस्ट अवेटेड रिव्यू। जी हाँ, मैंने इस मॉइस्चराइज़र को मेकअप से पहले यूज़ करके देखा, एज अ डे मॉइस्चराइज़र यूज़ करके देखा, एज अ नाइट क्रीम यूज़ करके देखा। प्राइस के हिसाब से वर्थ बाइंग है या नहीं है, किस स्किन के लिए बेस्ट है, ऑयली कॉम्बिनेशन या तो फिर ड्राई स्किन वालों के लिए। और जिस तरीके से ये मॉइस्चराइज़र अपने आप में जो क्लेम करता है, आया ये वैसा है या नहीं, इसका क्लेम ठीक है या नहीं। तो रिव्यू बिल्कुल ऑनेस्ट है, इसको मैंने पर्सनली खुद ने यूज़ किया है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये मैंने रमज़ान में या रमज़ान से पहले इसको परचेज़ किया था, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके रिज़ल्ट कैसे निकल कर आए हैं मेरी स्किन के लिए और कैसे नहीं, आपके साथ मैं ऑनेस्ट रिव्यू अपना शेयर करूँगी। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है, ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस जो मैं बड़ी लेज़ी वे से लेट डालती हूँ आप तक ज़रूर पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, बड़े मज़े में फिटफाट होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़े ही अरसे से मुझे इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना था, बट जाहिर सी बात है, एक चीज़ का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने के लिए उसको डिफरेंट वेज से टेस्ट करना पड़ता है कि किस टेस्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा ये आगे है एंड कितने टेस्ट में पास हुआ है। टेस्ट कौन कौन से किए हैं ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं। फटाफट से आपके साथ में अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर, तो चले वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी आउटर पैकेजिंग मॉइस्चराइज़र की कुछ इस तरह से है। नॉर्मली सा ये कार्डबोर्ड बॉक्स है, ठीक है, मिल्की वाइट कलर का, जिसके ऊपर कॉपर कलर की एम्बोजिंग से इसका नाम ट्रेस हुआ है, नाम लिखा हुआ है एंड यहाँ पर सब लिखा हुआ है। रिप्लेनिशिंग मॉइस्चराइज़र विथ hyaluronic acid, nourishing cream delivers instant and lasting hydration, secondly smooth wrinkles and returns radiance to dry dull skin, ठीक है। और बैग पर जो है वो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। ये तो हो गई इसके आउटर पैकेजिंग की बात। अब इनर पैकेजिंग जो है वो ये हमें इस तरीके से मिलता है ट्यूब फॉर्म में एंड बड़ी ही इसकी हाई क्वालिटी वाली ट्यूब है। और इसके ऊपर भी इस तरीके से एम्बोस जैसे आउटर पैकेजिंग पर है वैसे ही इनर पैकेजिंग पर भी है। बट प्लस पॉइंट इनका ये है कि जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बॉक्स पर मेंशन किए हैं वो इन्होंने ट्यूब पर भी मेंशन किए हुए हैं। एंड सेकेंड प्लस पॉइंट ये है कि ये वीगन प्रोडक्ट है, क्रूटली फ्री प्रोडक्ट है। सो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, वेरी ब्रीथेबल रहेगा, इसका क्लेम ये है, ठीक है। जिस तरीके से मॉइस्चराइज़र पर लिखा हुआ है कि प्लेनिशिंग मॉइस्चराइज़र, अच्छा एक वर्ड में जो है वो इन्होंने इस मॉइस्चराइज़र का निचोड़ डाल दिया है। बेसिकली प्लेनिशिंग का मतलब होता है कि भर देना। ये मॉइस्चराइज़र जो है वो आपकी स्किन को, डल स्किन को, ड्राई स्किन को, डैमेज स्किन को ग्लो से भर देगा, रेडिएंट से भर देगा एंड आपके जो फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, उसको भी रिड्यूस करने में मदद करेगा। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हाइलुरोनिक एसिड है। अच्छा, ये हाइलुरोनिक एसिड है ना, ड्राई स्किन वालों के लिए, बेजान स्किन वालों के लिए, डैमेज स्किन वालों के लिए बड़ा ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है ना। अच्छा, प्राइस के हवाले से बात करें इसकी तो ये 2000 रुपये का मॉइस्चराइज़र पड़ता है, डिलीवरी के साथ 2250 का पड़ता है मॉइस्चराइज़र। एंड इस ट्यूब में जो हमें मिलती है 3.5 नहीं सॉरी, इस ट्यूब में जो हमें मिलता है वो 100 ml प्रोडक्ट मिलती है। ml की मैं अगर बात करूँ ना तो बेहतरीन तरीके से फुल्ली लोडेड था ये, कि मैंने ये इस तरीके से, हम जब कैप खोलते हैं तो इस तरीके से इसका मॉइस्चराइज़र निकलता है। बट यहाँ पर जो है वो जब ये न्यू आया था तो इस तरफ पैकेजिंग थी, इसको हटाया, देन मैंने इसकी कैप को लगाया और फिर जो है वो मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया। बट लिटरली इसका थर्ड प्लस पॉइंट ये है कि ये पूरा मुंह तक फुल हुआ था। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा निकालने के बाद इसमें से सारी हवा निकल गई, नहीं, अभी तक भी अगर मैं जस्ट इसको पुश करती हूँ तो ये मॉइस्चराइज़र ऐसा का ऐसा ही निकलता है। इसकी जो क्वांटिटी दी हुई है इसके प्राइस के हिसाब से बहुत बेस्ट दी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिज़ल्ट की। ये तो मैंने सारी आपको जो है डब्बे पर लिखी हुई या सारी मैंने आपको जो इन मॉइस्चराइज़र का क्लेम था वो समझा दिया। अब बेसिकली जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है, एक्नी वाली स्किन है। अब मेरी स्किन के लिए कैसा रहा, जैसे कि इसका जो टेक्सचर है, मैं टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये ट्यूब में से ऐसे निकला,
अच्छा, ये जैसे कि दिखने में ही है रिच क्रीमी थिक सा मॉइस्चराइज़र है, बट लिटरली ये देखिए एब्जॉर्ब होने में इसको जो है वो इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है एंड इतने इजीली जो है आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो ओपन पोर्स वाली मेरी स्किन पे भी बहुत बड़े बड़े पोर्स ओपन है और मेरी स्किन बड़ी एक्नी वाली है कि मैं कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ मुझे एक्नी निकल आता है, बड़ी सेंसिटिव स्किन है और बड़ी ही ऑयली स्किन है। तरीके से ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इट मीन्स कि ये जो है आपको डीपली हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। जी हाँ, इस मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद 6 से 8 घंटे जो है वो आप अपने फेस को भूल जाओ, इतनी ज़बरदस्त आपकी स्किन प्लम्प रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, स्मूथ रहेगी, सप्पल रहेगी। अच्छा, बेसिकली क्या होता है जब हम वज़ू कर रहे होते हैं तो हम दोबारा से अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की नीड होती है, बट इसको लगाने के बाद जब मैंने इसको लगाने के बाद वज़ू किया है तो वज़ू करने के बाद भी जो है मैं वज़ू करने के बाद जो है अपना फेस साफ़ नहीं करती हूँ टॉवल से, या अपने फेस को बिल्कुल ड्राई नहीं कर लेती, तो मुझे जो है वो वज़ू करने के बाद भी अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाने की नीड नहीं पड़ी है। 6 से 8 घंटे जो है वो डीपली हाइड्रेशन प्रोवाइड ये आपको करता ही करता है। ये जो इसका क्लेम है ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मेकअप से पहले जब मैंने इसको यूज़ करके देखा कि इसके ऊपर बेस कितनी फ्लॉलेस और कितनी ईजी वे से अप्लाई होती है, जिस तरीके से इसका मैंने आपको टेक्सचर बताया कि बटरी टेक्सचर है, बड़ा ही स्मूथ टेक्सचर है, थिक है, बट ये आपकी स्किन पे बड़ी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके ऊपर बेस भी बड़ी मक्खन मलाई की तरह जो है वो ब्लेंड हो रहा था, इजीली ब्लेंड हो रहा था, ब्लेंड करने में आसानी हो रही थी, कहीं कोई पैच नहीं पड़ रहा था या कहीं कुछ ऐसा कि हमें ब्लेंड करने में मुश्किल हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, एक इस चीज़ में भी ये पास हो गया एंड हाइड्रेशन में भी ये पास हो गया। अब बात करते हैं कि डे मॉइस्चराइज़र में अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ, अगर मैं इसको सुबह लगा लेती हूँ तो यकीन करें मगरिब की अज़ान तक जो है वो मुझे दोबारा से मॉइस्चराइज़र लगाने की नीड नहीं पड़ती है। अगर मैं सेकंड टाइम अपना फेस वॉश करती हूँ देन मैं इसको अप्लाई कर लूँ, फेस वॉश करने के बाद तो वो बेटर रहेगा। बट अगर मैंने अपना फेस वॉश क्लेंजर से या फेस वॉश से फेस वॉश नहीं किया तो फिर मुझे इसको अप्लाई करने की नीड भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये इतना डीपली हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करता है। ये हो गई डे मॉइस्चराइज़र की बात कि डे मॉइस्चराइज़र में भी पास हो गया है, मेकअप लगाने से पहले भी पास हो गया है। अच्छा, बात करते हैं नाइट मॉइस्चराइज़र की कि नाइट में ये आपको कैसा काम करता है। जिसकी स्किन पर कुछ नहीं चल रहा होता, कोई ऐसी क्रीम वो यूज़ नहीं कर सकते, कोई ऐसे सिरम्स वो यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो रही होती है, आप इसको एज अ नाइट क्रीम भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं कि ये आपकी स्किन की जो फाइन लाइंस हैं या रिंकल्स है या एजिंग साइंस है उसको रिड्यूस करता है। देखिए, अब ये मैंने आपसे बात कह दी, लेकिन अब इसका मकसद ये नहीं है कि आपने इसको 2 से 3 दफ़ा लगाया तो आप कहें कि मैं 50 साल की हूँ तो मैं 30 साल की हो जाऊँ या मेरा फेस बिल्कुल ऐसा टाइट हो जाए या फॉर्मिंग हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज़ को यूज़ करते करते आदत हो जाती है, आपकी स्किन की भी आदत हो जाती है और कह लें कि आपकी खुद की भी आदत हो जाती है, आप खुद से अपने आप में चेंजेस फील करना शुरू कर देते हैं। तो आपने इसको अगर 2 से 3 महीने रिलीजियसली कंटिन्यूसली यूज़ किया है और आप कर रहे हैं तो आपको खुद से ही फ़र्क जो है वो फील होगा, अगर आपकी स्किन पे कुछ नहीं चल रहा तो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको किसी सीरम्स के साथ मिक्स करके लगाना है या किसी भी बेस के साथ मिक्स करके लगाना है, आप इसको इजी वे से लगा सकते हैं। ये आपकी स्किन पे किसी किस्म की कोई इरिटेशन, कोई पर्जिंग ऐसा वाला इसके साथ कोई सीन नहीं है, क्योंकि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, मैं कुछ भी लगाती हूँ मेरे फेस पर पर्जिंग वाला इशू है वो पहले ही आ जाता है, बट इसको लगाने के बाद मेरी स्किन पर ऐसा कोई इशू नहीं आया। तो आप इसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे लिए होती है वो मुझे मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अपने फेस पे पसीना आना शुरू हो जाता है। मैंने कितनी ब्लॉगर्स को, कितनी यूट्यूबर्स को देखा है, उन्होंने कहा है कि इसको लगाने के बाद जो है आपके फेस पर स्वेट नहीं आता है। ऐसा नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता कि उनके साथ नहीं हुआ होगा, बट मुझे इसको लगाने के बाद थोड़ी देर बाद स्वेट आना शुरू हुआ था और मुझे पसीना आया था। बट मैं कहूँ कि दूसरे मॉइस्चराइज़र के मुकाबले ज़्यादा पसीना आया था या दूसरे मॉइस्चराइज़र की तरह पूरी पसीने से लथपथ हो गई थी, ऐसा नहीं था बिल्कुल। क्योंकि मेरे ओपन पोर्स हैं, तो जब मैं कोई भी लेयर अपने फेस पर अप्लाई कर रही होती हूँ तो
क्लोग हो जाते हैं पोर्स, या तो फिर पोर्स बंद होने की वजह से पसीना आना मेरे फेस पर शुरू हो जाता है। इसमें भी आया था मुझे, बट कम क्वांटिटी में आया था कि अगर मैंने उस पसीने को साफ़ कर लिया है ख़त्म, उसके बाद मुझे पसीना नहीं आया पे फेस पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस स्किन वालों के लिए बेस्ट है, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली। अच्छा, ये क्लेम करता है, ये मॉइस्चराइज़र क्लेम करता है कि ये बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप है, इसको सारे ही स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप इसको सारे स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी क्वांटिटी में आप फ़र्क ज़रूर करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो आप जो है वो इसकी क्वांटिटी बिल्कुल पीस साइज़ के अमाउंट की रखें, इतनी। ठीक है, इस क्वांटिटी में अगर आपका बड़ा मुंह है मेरी तरह, तो इस क्वांटिटी में आपका फेस कवर अप हो जाएगा, बट आपका छोटा सा नाजुक सा मुंह है और ऑयली स्किन है, एक्स्ट्रा ऑयली स्किन वालों की मैं बात कर रही हूँ, तो इतनी क्वांटिटी में जो है वो आपका नेक और नेक का एरिया भी जो है वो कवर हो जाएगा। बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, सुपर डुपर ड्राई स्किन, तो आपने जो है वो इसकी क्वांटिटी जो है वो आपने बढ़ा लेनी है। ड्राई स्किन वालों के लिए तो मैं कहती हूँ कि ये एक ब्लेसिंग्स की तरह मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि इतना डीपली हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। ड्राई स्किन वालों का दर्द मैं समझ सकती हूँ, उन इतनी गर्मी के बावजूद भी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है और अजीब से मतलब खुश्की खुश्की आना शुरू हो जाती है, उसके लिए ये बेस्ट है। आप इतना मॉइस्चराइज़र डे में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले। अब ऑयली स्किन वालों की बात करूं कि नाइट में उनको कितना यूज़ करना है, तो आप नाइट में इतना यूज़ कर लें ऑयली स्किन वाले, और ड्राई स्किन वाले जो है वो नाइट में इससे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाकर इसको यूज़ कर लें। ये मैंने बहुत ज़्यादा निकाल लिया है, तो मैं इसको जो है वो वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि भाई 2000 रुपये भी बड़े ही मायने रखते हैं आजकल के दौर में। बड़े देखे कहाँ गया मॉइस्चराइज़र, इतना डीपली हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, और इसको लगाने के बाद बड़ा ही अच्छा सा फील होना शुरू हो जाता है, स्किन रिलैक्स होना शुरू हो जाती है अंदर से, कि ऐसा लग रहा होता है हाँ हमारी स्किन पे हमने कोई अच्छी चीज़ अप्लाई की है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वर्थ बाइंग की, कि प्राइस के हिसाब से ये वर्थ बाइंग है या नहीं है। जी हाँ, 10 आउट ऑफ 10 वर्थ बाइंग है, अपनी प्राइस के हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से। इतनी सी बात कहूँगी कि ऑयली स्किन वाले अगर इसको लेना चाहते हैं तो उसको कम क्वांटिटी में यूज़ करें, और ड्राई स्किन वाले तो उसको बग़ैर सोचे समझे आप इसको परचेज़ कर ले। अगर अभी तक आपने परचेज़ नहीं किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगी, आप क्लिक करेंगे तो सीधा जो है वो आप इनके होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये पर्सनल मेरा ओपिनियन था या मेरा रिव्यू था, अगर आपने इसको यूज़ किया हुआ है तो आपने अपना रिव्यू भी मेरे साथ शेयर करना है। हाँ तो जी, ये था मेरा आज का रिव्यू अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं आऊँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।